अष्टवर्ग। जैनम भन्ते छठमस्य उखे वौ नवरम सोलसम अध्ययन पनत्ता तंजहा मकाई किंकमे चेव मोगर पानी ये कासवे खेमय धिति धरे चेव केला से हरि चंदने वारत सुदंशन पुनभद्र सुमनभद्र सुपैठे मेहे अयमुत्ते ये अलख्ये अध्यय नानम तु सोलशय एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समयनम राय गिहे नैरे गुणशीलय चैये सैनीय राया तत्थनम मकाई नामम गाहवई परिवसई अड्ढे जाव अपरि भूये तेनम कालेनम तेनम समयनम समने भगवम महावीरे आई गरे जाव गुणशीलय जाव विहिरई परिसा निग गया तैनम से मकाई गाहवई इमी से कहाय लद्धट्ठे जहा पन्नत्तीय गंग दत्ते तहेव इमोवी जेठ पुत्तम कुडुम्बम ठविता पुरिस सहस वाहिनीय सियाए निखंते जाव अनगारे जाय इरिया समीय जाव गुत्त बंभियारी तैनम से मकाई अनगारे समनस्य भगवो महावीरस्य तहारुआनम थेरानम अंतिये समाय्य माय्याई एकारस अंगाई अहिज्जयी शेषम जहा खंड यस्य गुणरयनम तवो कम्मम सोलस वासाई परियाओ तहेव विपुले सिद्धे दोचस्य उख्यो किंकमे वी एवं चेव जाव विपुले सिद्धे तच्चस्य उख्यो एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समयनम राय गिहे नैरे गुणशीलय चैये सैनीय राया चेलना देवी तत्थनम राय गिहे नैरे अज्जुनय नामम मालागारे परिवसई अड्ढे जाव अपरि भूये तस्सनम अज्जुनयस्य मालागारस्य बंधुमयी नामम भारिया होता सुकुमाल पाणी पाया तस्सनम अज्जुनयस्य मालागारस्य राय गिहस्य नैरस्य बहिया एथनम मोहं एगे पुफ्फारा में होता किन्हें जाओ निकुरम्ब बूहिए दसद्धवन्न कुसम कुसुमीय पासा ये दरस निज्जे अभिरुवे पड़ी रुवे तस्सनम पुफ्फारामस्य अधुर सामंते तत्थनम अज्जुनयस्य मालागारस्य अज्जय पज्जय पीपज्जिया गए अनेक कुल पुरुष परंपरा गए मोगर पाणिस्य जखस्य जखायने होता पुराणे दिव्ये सच्चे जहा पुण्य भद्दे तत्थनम मोगर पाणिस्य परिमा एगम महम पल सहस्सम निफन्नम अयोमयम मोगरम गहाये चिट्ठई तत्थनम से अर्जुनय मालागारे बालप भी चेव मोगर पाणी जखस्य भत्ते यावी होता कल्ला कल्लिंग पक्षी पिड़गाई गिन्हई गिन्हिता राय गिहाव नैराव पड़ी निखमिता जेने वो पुफ्फारा में तेने उवा गच्छिता पुफ्फुच्चयम करे करिता अग्गाई वराई पुफ्फाई गहाई गहिता जेने मोगर पाणी से जखाई अने तेने उवा गच्छिता मोगर पाणी से जखस महरिहम पुफ्फ चयनम करे करिता जानो पाए पड़िए पनामम करे करिता तव पच्छा राय मग्गनसी वित्तिम कप्पे माने विहिरई तत्थनम राय गिहे नैरे ललिया नामम गोठी परिवसई अड्ढा जाव अपरी भूया जम कय सुकया यावी होता तत्थनम राय गिहे नैरे अन्नया कयाई पमोए गुठे यावी होता तैनम से अर्जुन मालागारे कल्लम पभूय तरिये ही पुफे ही कज्जमिति कट्टु
पच्चुस काल समयंसी बंधु मई भार्याय सद्धिम पच्ची पिड़गाई गिनहाई गिनहिता सयाओ गिहाओ पड़ी निखमित्ता राय गिहम नैरम मध्यम मध्येनम निगच्छै निगच्छिता जेनेव पुफ्फा रामे तेनेव उवागच्छिता बंधु मई भार्याय सद्धिम पुफ्फ चयम करे तैनम तीसे ललियाए गोठिये छे गोठिला पुरीसा जेनेव मोगर पानी से जखस जखा यने तेने उवा गया अभिरम माना चिट्ठंती तैनम से अर्जुन मालागारे बंधुमय भार्याय सद्धिम पुफ्फ चयम करे करिता अग्गाई वराई पुफ्फाई गहाय जेनेव मोगर पानी से जखा यने तेने उवा गच्छई तैनम ते छे गोठिला पुरीसा अर्जुनयम मालागारे बंधुमय्य भार्याय सद्धिम एजमानम पासे पासे था अन्नमन्नम एवं वयासी एस खलु देवानो पिया अर्जुनय मालागारे बंधुमय्य भार्याय सद्धिम इहम हव मागच्छई तम सेयम खलु देवानो पिया अहमम अर्जुनयम मालागारम अव ओडय बंधनयम करिता बंधुमय्य भार्याय सद्धिम विवुलाई भोग भोगाई भुंजमानान विहृतये तिकट्टु एयमठम अनमन्नस्य पड़ी सुनेन्ति पड़ी सुनिता कवाडम तरेसु निलुक्कन्ति निच्चल्ला निफंदा तुषिनिया पछन्ना चिट्ठन्ति तैनम अर्जुनय मालागारे बंधुमय्ये भार्याय सद्धिम जेनेव मोगर पानी से जखा यने तेने उवागच्छिता आलोय पनामम करे करिता महरियम पुफ्फचनियम करे करिता जानु पाए वड़िये पनामम करे तैनम ते छे गोठिला पुरीसा दवदवस्य कवाडंतरे हिंतो निगच्छन्ति निगच्छिता अर्जुनय मालागारम गिनहन्ति गिनहिता अव ओडय बंधनम करेन्ति करिता बंधुमय्य मालागार्य सद्धिम विवलाई भोग भोगाई भुंजमाना विहरन्ति तैनम तस्य अर्जुनयस्य मालागारस्य अयज्झत्थियमिय चिंतीय पत्थिय मनोगय संकप्पे समुपन्ने एवं खलु अहम बालप्प भीचेव मोगर पानिस्य भगवो कल्ला कल्लिम जाव वित्तिम कप्पे माना विहिरामी तम जई नम मोगर पानी जखे इहे सन्निहिय होंती से नम किम ममम एया रुवम आवई पाविज्यमानम पासंते तम नत्थि नम मोगर पानी जखे इहे सन्निहिय सुवत्तम तम एस कट्ठे तैनम से मोगर पानी जखे अर्जुनयस्य मालागारस्य अयमेया रुवम अजत्थियम जावविया नित्ता अर्जुनयस्य मालागारस्य शरीरयम अनुप विषय अनुप विसिता तड़तड़स बंधाई छिंदई तम पल सहस्र निपन्नम अयोमयम मोगरम गिनहई गिनहिता ते इत्थि सप्तमे छे पुरीसा घायई तैनम से अर्जुनय मालागारे मोगर पानी न जखेनम अन्ना इट्ठे समाने राय गिहस्य नैरस्य परिपेरन तेनम कल्ला कल्लिम छे इत्थि सप्तमे पुरी से पाठांतरे इत्थि सप्तमे छे पुरी से घाय माने विहिरे तैनम राय गिह नैरे सिंहाडक जाओ महापहेसु बहुजनो अन्न मन्नस्य एवं आखई एवं भाषई एवं पन्नवेई एवं परुवेई एवं खलु देवानो पिया अर्जुनय मालागारे मोगर पानी ना जखेनम अना इट्ठे समाने राय गिहे बहिया छे पुरी से छे इत्थि सप्तमे पुरी से घाय माने विहिरई तैनम से सैनीय राया इमी से काहे लद्धट्ठे समाने कोडम्बीय पुरी से सद्दा वित्ता एम व्यासी एवं खलु देवानो पिया अर्जुनय मालागारे जाओ घाय माने विहिरई तम मानम तुभ्ये केई तनस्य वा कट्ठस्य वा पाणीयस्य वा पुप्फ फलानम वा अट्ठाय सैम निगच्छौ मानम तस्य शरीरस्य वा वत्ति भविष्यति तिकट्टो दोचंपे तच्चंपे घोषणम घोषः घोषिता खिप्पा मेव ममेयम पच्चपिनः तैनम ते कोडम्बीय पुरीसा जाव पच्चपिनन्ति तत्थनम राय गिह नैरे सुदंसने नामम सेठी परिवसई अड्ढे जाव अप्रिभूये तैनम से सुदंसने समनो वासे यावी होथा अभी गए जीवा जीवे जाव विहिरई तेनम कालेनम तेनम समयनम समने भगवान महावीरे समोसड़े जाव विहिरई तैनम राय गिहे नैरे सिंहाडक जाव महापहेसु बहुजनो अन्न मन्नस्य एव माइखई जाव किमंग पुण्य विवलस्य अट्ठस्य
गहनयाये तैनम तस्य सुदंसनस्य बहुजनस्य अंतीय एयमठम सोचा निसम अयम अजत्थीय जाव समुपन्ने एवं खलु समने भगवम महावीरे जाव विहिरै तम गच्छामीनम समनम भगवम महावीरम वंदामि नमंसामि एवं संपेहि संपेहिता जेनेव अम्मा पियरो तेनेव उवा गच्छै उवा गच्छिता करियल परिगहीयम दशनम शीर्षावत्तम मत्थय अंजलि कट्टु एवं व्यासी एवं खलु अम्म याओ समने भगवम महावीरे जा विहिरै तम गच्छामीनम समनम भगवम महावीर वंदामि नमंसामि जाओ पज्जुवासामि तैनम तम सुदंसनम सेठिम अम्मा पियरो एवं व्यासी एवं खलु पुत्ता अर्जुन मालागारे जाओ घाय माने विहिरै तम मानम तुम मम पुत्ता शमनम भगवान महावीरम वंदे निगच्छाहि मानम तव शरीयस्य वावत्ति भविष्य तुमम ने इहे गए चेव समनम भगवान महावीरे वंदा ही नमंसाहि तैनम से सुदंसने सेठी अम्मा पीरम एवं व्यासी किन्नम अहमम याओ समनम भगवान महावीरम इहे मागेयम इहे पत्तम इहे समोसडम इहे गए चेव वंदिस्सामि नमंसामि तम गच्छामि नम अहम अम्मयाओ तुब्बे ही अभुन्नाये समाने समनम भगवम महावीरम वंदामि जाव पज्जुवासामि तैनम तम सुदंसनम सेठिम अम्मा पेरो जाहे नो संचा यंती बहु आघव वनाही जाओ परु वेते तैनम से अम्मा पेरो ताहे अकामया चेव सुदंसनम सेठिम एवं व्यासी आहा सुहम देवानो पिया तैनम से सुदंसने सेठिम अम्मा पिए ही अभुन्नाये समाने नहाए शुद्धप्पा वेसाई जाव शरीरे सयाओ गिहाओ परिनिखमिता पाय विहाचारेणम राय गिहम नैरम मध्यम मध्येनम निगच्छै निगच्छिता मोगर पाणिस जखस जखायनस अदुर सामंतेनम जैनव गुणशीलय चैये जैनव समने भगवान महावीरे तेनव पहारथ गमनाए तैनम से मोगर पाणी जखे सुदंसनम समनो वासयम अदुर सामंतेनम वी वैमानम पासे पासिता आसु रुत्ते तम पल सहस्र निफन्नम अयोमयम मोगरम उल्लाले माने जेने सुदंसने समणो वासे तेने पहारेथ गमनाए तैनम से सुदंसने समणो वासे मोगर पाणिम जखम एजमानम पासे पासिता अभीये अतथे अनोविज्ञे अखुभिये अचिलिये असंभंते वत्थम तेनम भूमिम पमज्जयी पमज्जिता करियल एवं बयासी नमोथुनम अरहंतानम भगवंतानम जाव संपत्तानम नमोथुनम समनस भगवो महावीरस्य जाव संपाव्यु कामस्य पुव्यम चैनम मय समनस्य भगवो महावीरस्य अंत्यये थूलय पानाय वाय पचखाय जावत जीवाय थूलय मुसावाय थूलय अदीना दानाय सदार संतोषे कय जावत जीवाय परि इच्छा परिमाण कय जावत जीवाय तम इयानिम पी नम तस्यव अंतिम सव्वम पानाई वायम पचखामी जावत जीवाय सव्वम मुसावायम सव्वम अदीनादानम सव्वम मेहुनम सव्वम परिगहम पचखामी जावत जीवाय सव्वम कोहम जाव मिच्छा दंसन सल्लम पचखामी जावत जीवाय सव्वम असनम पानम खाइमम साइमम चौविहम पी आहारम पचखामी जावत जीवाय जैनम एतो वसगाओ मुच्चिस्सामी तो में कप्पई पारितय अहनम एतो वसगाओ न मुच्चिस्सामी तो में जहा पचखाए चेवती कट्टु सागारम पड़ीमम पड़ी वज्जयी तैनम से मोगर पानी जखे तम पल सहस्र निफन्नम अयोमयम मोगरम उल्लाले माने जेने सुदंसने समणो वासे तेने उवा गच्छिता नो चेवनम संचायी सुदंसनम समणो वासयम तेयसा समभिपड़ितये तैनम से मोगर पाणी जखे सुदंसनम समणो वासयम सवो सममताओ परी घोले माने जाहे नो चेवनम संचायी सुदंसनम समणो वासयम तेयसा समभिपड़ितये ताहे सुदंसनस्य समणो वासयम पुरवो स पक्षिम स पड़ी दिशिम
ठिच्चा सुदंसनम समणो वासयम अनिमिषाए दिठ्ठिये सुचिरम निरखई निरखिता अज्जुनयस्य मालागारस्य शरीरम विप्पजहिता तम पल सहस्र निफन्नम अयोमयम मोगरम गहाय जामेव दिशम पाओ भूये तामेव दिशम पड़ी गए। तैनम से अज्जुनय मालागारे मोगर पाणी ना रखेनम विप्प मुक्के समाने धसती धरणी तलयंसी सवंगही निवड़िये। तैनम से सुदंसने समनो वासय निरुवसगमिति कट्टु पड़िमम पारे। तैनम से अर्जुनय मालागारे तवो मुहुत्तरेनम आसत्थे समाने उठेई उठिता सुदंसनम समनो वासयम एवं वयासी तुभ्यनम देवानुपिया के कहीं वा संपत्तिया। तैनम से सुदंसने समनो वासय अर्जुनय मालागारम एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया अहम सुदंसने नामम समनो वासय अभी गए जीवा जीवे गुणशीलय चाहिए समन भगवम महावीरे वंदियों संपत्ति। तैनम से अर्जुनय मालागारे सुदंसनम समनो वासे व्यासी तम इच्छामीनम देवानुपिया अहम अवि तुमय सद्धिम समनम भगवम महावीरम वंदितय जाओ पजुवासितय आहा सोहम देवानुपिया। तैनम से सुदंसने समनो वासे अर्जुनयनम मालागारेनम सद्धिम जैनव गुणशीलय चाहिए जैनव समने भगवम महावीरे तेने उवागच्छिता अर्जुनय मालागारेनम सद्धिम समनम भगवम महावीरे तीखुतो जाव पज्जुवासे। तैनम समने भगवम महावीरे सुदंसनस्य समनोवासीयस्य अर्जुनयस्य मालागारस्य तिसे ये धम्म कहा सुदंसने पड़ी गए। तैनम से अर्जुनय मालागारे समनस्य भगवो महावीरस्य अंत्य धम्मम सोचा निस्सम हठ तुठ एवं वयासी सदहामीनम भन्ते निगंथम पावयनम जाव अभुट्ठेमी आह स्वहम देवानुप्रिया। तैनम से अर्जुनय मालागारे उत्तर पुरिथ्य में दिशी भाय अवक्मय अवक्मिता सयमेव पंचमुठ्ठियम लोयम करे करिता जाव अनगारे जाए जाव विहिरई। तैनम से अर्जुनय अनगारे जम चेव दिवसम मुंडे जाव पवी तम चेव दिवसम भगवम महावीरम वंदे नमम से वंदिता नमम सिता इमम एया रुवम अभिगम उग्गिनहई कप्पई में जावत जीवाए छठम छठेनम अनिखितेनम तवो कम्मेनम अपानम भाव मानस्य विहिरितय तिकट्टु अयमेया रुवम अभिगहम उग्गिनहई उग्गनहिता जावत जीवाय जाव विहिरई। तैनम से अर्जुनय अनागारे छठ खमन पारण यंसी पढ़म पोरिशीय सज्जायन करई जहा गोयम सामी जाव अड़ई। तैनम ते अर्जुनयम अनगारम राय गिहे नैरम नैरे उच्च नीय जाव अडमानम बहवे इत्थियो ये पुरिसाय डहराय महलाय जुवानाय एवं वयासी इमीनम में पिया मारिये इमेनम में माया मारिया भाया मारिये भगनी मारिया भज्जा मारिया पुत्ते मारिये धुया मारिया सुनहा मारिया इमेनम में अन्य यरे शयन संबंधी परियने मारिये। तिकट्टू अप्पे गैया अक्कोसंती अप्पे गैया हीलंती निंदंती खिशंती गरिहंती तज्जंती तालंती। तैनम से अर्जुनय अनगारे तेहिम बहु इत्थिया ही ये पुरुष ही ये डहरी ही ये महली ही ये जुआन ही ये आओ से जमाने ताव ताले जमाने तेसी मनसावी अप उस समानम समम सहाय समम खमई समम तितिखई समम अहिया से समम सह माने खम माने तितिख माने अहिया समाने राय गिहे नैरे उच्च नीय मध्यमम कुलाई अड़माने जय भत्तम लभई नो पानम लभई तो पानम ना लभई जय पानम लभई तो भत्तम ना लभई। तैनम से अर्जुन अनगारे अधीने एविमने एकलुसे अनाइले अविसाई अपरितंत जोगी अड़ई अड़िता राय गिहाव नैराव पड़ी निखमिता जेनेव गुणशीलय चाहिए जेनेव समने भगवम महावीर जहा गोयम स्वामी जाओ पड़ी दंसिता समने नम भगवया महावीरम अभुन्नाय समाने आमुच्छिये बिलमिव पन्नग भूयनम अप्पानेनम तमाहारम आहारई। तैनम समने भगवम महावीरे अन्नया कयाई रियाई गिहाव नैराव पड़ी निखमिता बहिन जन वै विहारम विहरे। तैनम से अर्जुन अनगारे तेनम ओरालेनम व्यूलेनम पयतेनम पगहियेनम महानुभोगेनम
महानुभागेनम तवो कम्मेनम अप्पानम भावे माने बहु पड़ी पुण्य छम्मा से सामन प्रियागम पाऊ नई अद्धमासियाए संलह नाये अप्पान येनम झुसेई तीसम भत्ताई अनसन अनसनाए छेदे छेदिता जसठाए की रई जाव सिद्धे। बोल भगवान महावीर स्वामी की। मूल पाठ संपन्न हुआ। इसकी पूर्णाहुति पर हम सभी एक बार पुनः पढ़ने में, बोलने में, उच्चारण में, मन वचन काया के आधार पर आगम की किसी भी प्रकार से कोई असातना, कोई विराधना हुई हो, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। आगमे तिबिहे पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो। जम्बा इधम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठू दिनम दुट्ठू परिचियम। ए काले कौ सज्जाऊ काले न कौ सज्जाऊ सज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। आज मुख्य रूप से अर्जुन मालिका या अर्जुन अनगार का वर्णन आएगा। इसमें हम प्रवेश करें उससे पहले उसी गीत पर ध्यान करें। ये गीत देखा जाए पर्वों का सार है। इसमें पर्युषण पर्व की बड़ी गजब की प्रेरणा है। इसमें पर्युषणों में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए। एक कवि ने पूरे 8 दिनों की संकल्पना करके ये गीत की रचना की है, जो हम रोज बोलते हैं। आप सोचते तो होंगे ना कि नए नए गीत नहीं गाते। अब नए नए गीतों के चक्कर में मत पड़ो। इन 8 दिनों में कानों पर ज्यादा गौर मत करो, मजा आना चाहिए। इन 8 दिनों में मजे की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। ये 8 दिन मजे के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को तोलने के लिए है। मैं इस समय कहां स्टैंड करता हूं, मैं इस वक्त कहां पर खड़ा हुआ हूं और मुझे कहां पर खड़ा होना चाहिए था, इस पर चिंतन करने का विषय है। और ये आप तभी कर सकते हो जब हमारा ध्यान मन और मस्तिष्क से हटकर चित्त और आत्मा से जुड़ जाए। क्योंकि ये 8 दिन जो हैं व्यापार करने के नहीं है, दुनिया का, संसार का कोई व्यवहार करने के लिए नहीं है। अगर गौर करो, ये 8 दिन ना तो व्यापार करने के लिए, क्योंकि कई जगह तो 8-8 दिनों तक कोई व्यापार ही नहीं करता, ऐसी ऐसी जगह हैं।
और ऐसे भी महाबली देखे मैंने कि 2-2 महीने तक व्यापार नहीं करते, कि वहां जाऊंगा झूठ बोलूंगा, नाप तोले में गड़बड़ होएगी, मैं इस लफड़े में पड़ना नहीं, मैं पूरी तरह आत्म चिंतन करूंगा, जिनवानी सुनूंगा, ध्यान धरूंगा और अपनी आत्मा को संभालूंगा। यानी जब हम मन मर्जी करते हैं तो हम दुनिया के अंदर होते हैं, लेकिन जब हम आत्म हित का चिंतन करते हैं, केवल आत्मा की सोचते हैं कि मैं किस तरह अपनी आत्मा को बलवान बनाऊं, किस तरह धर्म से जोड़ूं मैं अपने आप को और धर्म का आनंद लूं मैं, ये भाव जब आते हैं तभी हम धर्म की सम्यक आराधना करते हैं। और ये सम्यक आराधना करने के लिए ही पर्व आते हैं। तो बोल लीजिए एक बार, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ। प्रभु वाणी ध्यान से, प्रभु वाणी हो लगाव ज्ञान से, हो लगाव, मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी, मोह को मिटाओ, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से जप तप त्याग से, ज्ञान के पराग से, आत्मा महकाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा महकाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, सो विचार हो हरे, सो विचार हो हरे, श्रद्धा जल से भरे, श्रद्धा जल से भरे, मेघ बरसाओ जी, लाभ उठाओ जी, मेघ बरसाओ जी, लाभ उठाओ जी,
साधना का पथ ले, साधना का हौसले का रथ ले, हौसले का बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ। दुखी को उदास को, दुखी को उदास, आत्मा की प्यास को, आत्मा की अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। जो दिल से मनाएगा वही लाभ उठाएगा, वही इसका आनंद पाएगा। जिसे आनंद नहीं आ रहा, ये समझ लेना अभी उसका दिल जुड़ा ही नहीं है। दिल जुड़ जाए, आनंद ना आए, ये कभी हो ही नहीं सकता। बस आनंद के लिए दिल का जुड़ना बहुत जरूरी है, और दिल उसी का ही जुड़ता है जो दिल से चाहता है कि मैं अपनी आत्मा का अनुभव करूं, जो दिल से चाहता है इन पर्वों का आनंद लूं, जो दिल से चाहता है इन पर्वों की आराधना के जितने भी नियम हैं उन नियमों की पालना करूं। दिल से जो चाहता है उसे भोजन में रुचि नहीं होती, उपवास में रुचि होती है। जिनकी मजबूरी होती है वो व्यासना करते, जिनमें थोड़ी सी और ताकत होती है वो एकासना करते हैं, और जिनकी जबान पर कंट्रोल रहता है वो आयम्बिल करते हैं। हाँ, और जब ये सोचते कि यार इतना समय बीत गया खाते खाते खाते, चल छोड़ना एक दिन, वो उपवास करते हैं। उनमें उपवास के भाव आते हैं। जो ये सोचता है अरे 8 दिन कर लूंगा मर कोई जाऊंगा, जब ये संकल्प उठता है तो वो 8 दिनों का उपवास करता है, वो साधना करता है। और मैं तो साफ कहता हूं, जैन परंपरा के ये 18 दिन, कितने दिन? 18 दिन जैन परंपरा के माने गए हैं। 8 दिन हमारे श्वेतांबर आमनाय के, उसमें मंदिर मार्गी भी आ गए, उसमें स्थानकवासी भी आ गए, और उसमें 13 पंथी भी आ गए। इन तीनों संप्रदाय के साथ एक शब्द बड़ा कॉमन है, वो है श्वेतांबर। वो है श्वेतांबर। श्वेतांबर मंदिर मार्गी, श्वेतांबर स्थानकवासी, श्वेतांबर 13 पंथी। श्वेतांबर कॉमन शब्द है, आगे बदलता रहा मामला, कहीं मंदिर मार्गी, कहीं स्थानक, कहीं 13 पंथी, ये श्वेतांबर है। और एक है दिगंबर, एक है दिगंबर, जो हमारी देखी जाए मूल परंपरा है, वो है हमारी मूल परंपरा। आप चाहे मानो या मत मानो, लेकिन हमारा मूल परंपरा दिगंबर है। जिन कल्पी और स्थिर कल्पी, ये 2 ही पद आपने पढ़े होंगे। स्थिर कल्पी
और जिन कल्पी मुनि वो होते थे जो एकांत रूप से मौन रहते थे, मौन में ही रहते थे। फिर एक चक्कर ये उठने लगा कि जब कोई बोलेगा ही नहीं तो धर्म के बारे में बताएगा कौन, क्योंकि केवल ज्ञानी जो होते हैं, अरिहंत परमात्मा जो होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। आपको गजब की एक बात बताता हूं, तीर्थंकर के समोसरण में चाहे कोई भी जाए, वहां जाने का एक ऐसा प्रभाव होता है, एक ऐसा अतिशय होता है, एक ऐसा चमत्कार होता है। उनके समोसरण में कोई भी चला जाए, जाते ही व्यक्ति को अपने 7 जन्म दिखाई देने लग जाते हैं, जाते ही। उन्हें कुछ सुनना नहीं पड़ता, जाते ही उनकी छत्र छाया में, उनकी वाइब्रेशन में, उनकी किरणों के बीच में, उनके परमाणुओं के बीच में, जैसे उनके परमाणु हमारे औदारिक शरीर को भी छूने लगते हैं, वो हृदय तक पहुंच जाते हैं, मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, चेतना जागृत हो जाती है। केवल उनकी उपस्थिति का चमत्कार बतला रहा हूं मैं आपको। 7 जन्म दिखाई देने लग जाते हैं, 3 जन्म पिछले, 3 जन्म अगले और वर्तमान का जन्म। शुरू से लेकर जब तक वो उसकी उम्र है वहां तक सब कुछ क्लियर हो जाता है विजन। ये चमत्कार है तीर्थंकरों के समोसरण का। अभी उन्होंने सुना नहीं, सुनने से पहले ही यह ज्ञान उनके पास उपलब्ध हो जाता है। तो विचार यह हुआ कि जिन कल्पी मुनि कभी बोलते नहीं है, तो फिर एक चिंतन चला कि जिन कल्प के आधार पर कहीं जिन शासन खत्म ना हो जाए, क्योंकि जब कोई बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो आपको पता है फिर स्थिर कल्प की स्थापना हुई। पहले जिन कल्प, जो बिल्कुल जिन कल्प कहते, जो जिन तो नहीं लेकिन जिन की तरह रहते हैं, उनको जिन कल्प कहते हैं। कल्प यानी की तरह। अब जैसे दिगंबर मुनि भगवान की तरह नग्न रहते हैं, उनको जिन कल्प कहते थे। जो वस्त्र उतार दे, हाथ में भोजन करे, जो भगवान अरिहंत जो तीर्थंकर होने वाला है उनकी जो नकल करे, उनका जो अनुकरण करे शारीरिक रूप से, उनको जिन कल्प कहा जाता। वो जिन नहीं है, वो जिन देव नहीं है, वो जिनेंद्र देव नहीं है, लेकिन उसी तरह चलना, उसी तरह मौन रहना। जिन कल्पी मुनि बोलता नहीं, और तीर्थंकर भी जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वो भी बोलता ही नहीं है। तीर्थंकर कभी नहीं बोलता जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान होने के बाद ही समोसरण की रचना होती है, और उस समोसरण के अंदर ही साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन 4 तीर्थों की स्थापना होती है। तब जाकर के वो तीर्थंकर बनते हैं। उनको तीर्थंकर का पद तब मिलता है जब तक 4 तीर्थ की स्थापना नहीं हो जाती, कोई अनुव्रत और कोई महाव्रत ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उनकी देशना खाली मानी जाती है। इसलिए भगवान महावीर के साथ एक संबंध और जुड़ा हुआ है कि भगवान को निर्वाण होने के बाद उनकी पहली देशना खाली गई थी। कोई वहां देवी देवता तो आए थे, पशु पक्षी भी आए थे, लेकिन कोई मनुष्य नहीं आया था। और मनुष्य नहीं आने की वजह से तीर्थ की स्थापना नहीं हो पाई, क्योंकि मनुष्य ही है जो श्रावक और श्राविका बन सकता है, मनुष्य ही है जो साधु और साध्वी बन सकता है। त्रियंच नहीं बन सकता, देवी देवता नहीं बन सकते, मनुष्य ही। तो भगवान की पहली देशना खाली गई। दूसरी देशना के अंदर सब चमत्कार हुआ। दूसरी देशना पावापुरी के अंदर हुई। उस देशना में चमत्कार हुआ, वहीं पर 11 गणधरों का आना हुआ। वहीं पर एक दिन के अंदर 4440 दीक्षाएं हुई, 4440 दीक्षाएं हुई, श्रावक हुए, श्राविकाएं हुई। ये निर्माण हुआ वहां पर उस समोसरण के अंदर। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जिन कल्प मुनि की अवस्था को देखकर चिंतन किया गया कि जिन कल्प के आधार पर जिन शासन नहीं बचेगा, क्योंकि आगे छद्मस्त काल आने वाला है, तीर्थंकर रहेंगे नहीं, और साधु अगर बोलेंगे नहीं तो सुनाएगा कौन, और सुनाएगा नहीं तो सुनेगा कौन, और सुनेगा नहीं तो
धर्म को जानेगा कौन? और जब जानेगा नहीं तो उस पर अनुकरण, उस पर अनुसरण चलेगा कौन? इन सब दृष्टि को देखते हुए क्या हुआ? स्थिर कल्प की स्थापना हुई। स्थिर कल्प में कौन आए? उसमें वस्त्र भी पहनना पड़ा। लेकिन आपको बतलाऊं, यह भी एक बड़ी गजब की परंपरा रही। स्थिर कल्प वाले मुनिराज कपड़ा तभी पहनते थे जब वो नगर में भिक्षा के लिए जाते थे, तभी पहनते थे। नहीं तो भिक्षा लेकर आना, अपने जंगल में आना और फिर वहीं पर जो एक कपड़ा सा था उसे उतार करके रख देना, रहना फिर निर्वस्त्र। ये पुरानी परंपरा बतला रहा हूं। वहां से हम कहां तक पहुंच गए हैं, वहां से हम यहां तक आ गए हैं। पहले संत आहार के लिए आता था तो समाज की व्यवस्था थी, तो कपड़े थोड़ा सा डाल करके आता था ताकि उसका नग्नत्व ढका रहे। बस इतने ही वस्त्र पहनना कि जिससे नग्नत्व ढका रहे। आना, बोलना नहीं, फिर भी बोलना नहीं। देखा आहार ये शुद्ध है, लिया, चले गए, किया, कपड़े उतारे, साधना में लग गए। बोलना तभी था जब केवल उपदेश देना हो। जैन संतों को बोलने की पहले इजाजत केवल तभी थी जब उन्हें केवल प्रवचन देना हो। वैसे नहीं, हाँ भाई तेरे बच्चे कैसे हैं भाई, क्या बात है, दुकान सब ठीक ठाक चल रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है। संतों को इस तरह की बातें करने की कोई इजाजत थी ही नहीं। केवल प्रवचन बोलना बस, और कुछ नहीं। प्रवचन तक ही सीमित था संत। बाद में धर्म प्रभावना लोगों को घरों से लाने के लिए संतों को बोलना पड़ गया। और अब जैन संत इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है, यहां तक कि समाज के कार्यों में भी साधु सीधा हस्तक्षेप करने लग गया है। अपनी राजनीतियां खेलने लग गया है कि मैंने अपने बंदे को पद पर लाना है, मैंने इसको जिताना है, उसके लिए नुमाइंदगी करते हैं, उसके लिए प्रेरणा भी देते हैं। संत बहुत तक आगे चले गए हैं। ये काल का प्रभाव हो सकता है, लेकिन जितना इन्वॉल्व हो गया है संत, कहीं ना कहीं हमारी साधुता नीचे आई है। पर मैं उस बात में जाना इसलिए चाह रहा हूं ताकि आपके जीवन में एक भ्रांति खत्म हो जाए। क्योंकि पहला हमारा जिन कल्प है, दिगंबर मुनि है, उसके बाद स्थिर कल्प है। स्थिर कल्प इसलिए ताकि शासन की सुरक्षा हो, जिनवाणी सुनाई जाए, बोला जाए, जो भी जिज्ञासु हैं उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाए। और जिज्ञासा को शांत करने के लिए बोलना जरूरी होता है, फिर कुछ रहना भी, कुछ समाज की नियमों की पालना करनी भी जरूरी होती है। इस तरह स्थिर कल्प का निर्माण हुआ। लीजिए, ले चलता हूं आपको अंतगढ़ सूत्र के अंदर। आर्य सुधर्मा स्वामी से विनम्र निवेदन करते हुए उनके सुशिष्य आर्य जंबू स्वामी कहने लगे कि भगवान महावीर ने अष्टम अंग, 8वें अंग, क्योंकि 11 अंग बतलाए, उपांग कभी भी, ये बाकी जितने उपांग हैं, 32 सूत्र है ना, जितने भी उपांग हैं ये भगवान की मौजूदगी में नहीं रहते। 11 ही अंग या 12 अंग भगवान तीर्थंकरों की मौजूदगी में रहते हैं। जो उपांग हैं यानी इनके जो छोटे अंग हैं ये है अंग, और इसके अलावा 12 उपांग हैं। उपांग यानी छोटे अंग। इनकी जो उपांगों की जो रचना की जाती है वो बाद में होती है, तीर्थंकरों के जाने के बाद होती है। उनकी मौजूदगी के अंदर इनका निर्माण नहीं होता है, उपांगों का निर्माण नहीं होता है, अंगों का निर्माण होता है। क्योंकि ये उनकी मूल वाणी है, जो उनके मुंह से निकली है, मूल वाणी है। उपांग कभी भगवान की मूल वाणी नहीं होती है। तो ये 8वां अंग है। 7वां अंग श्रावक का, उपासक दशांग, और 8वां अंग अंतगढ़ का, साधुओं का जीवन है जिसमें, और उन 90 साधुओं का वर्णन है जिन्होंने अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान और निर्वाण साथ में जोड़ना है। इधर केवल ज्ञान हुआ और उधर तुरंत ही निर्वाण हुआ। कोई उनका केवली पर्याय नहीं है। यहां पर केवली पर्याय एक दिन की भी नहीं है। तुरंत केवल ज्ञान और तुरंत ही निर्वाण, अंतिम श्वासोश्वास। अंत समय में जिनको केवल ज्ञान और निर्वाण हो उसका नाम है अंतगढ़ सूत्र। यह बात क्लियर होगी आपके जीवन में।
तो कहने लगे कि 8वें अंग अंतगढ़ सूत्र के पंचम वर्ग में आपके मुखारविंद से सुन लिया, परम तृप्ति का अनुभव कर रहा हूं। अब 6ठे वर्ग में क्या भाव फरमाए सो फरमाने की कृपा करें। तब अपने शिष्य की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहने लगे कि जंबू, मोक्ष को प्राप्त भगवान महावीर ने 6ठे वर्ग में ये भाव फरमाए हैं। 6ठे वर्ग में 16 अध्ययन हैं, 16। उनके नाम इस प्रकार हैं: मकाई, किंकम, मुदगर पानी। यहां पर अर्जुन माली का नाम नहीं है, नाम किसका है? मुदगर पानी, एक यक्ष है, इसका सारा खेल है यहां पर। चौथा काश्यप्य, 5वां क्षेमक, 6ठा धृतिधर, 7वां कैलाश, 8वां हरिचंदन, 9वां वारत, 10वां सुदर्शन, 11वां पूर्णभद्र, 12वां सुमणभद्र, 13वां सुप्रतिष्ठ, 14वां मेघ और 15वां अति मुक्त अनगार एवंता कुमार अति मुक्त और 16वां अलक्ष। ये 16 के नाम पर ये 16 अध्ययन है। हे भगवान, प्रथम अध्ययन का क्या भाव है सो फरमावे। तब कहने लगे, हे जंबू, उस काल उस समय में, कब? जब इस धरती पर साक्षात भगवान महावीर स्वामी क्या कर रहे थे? विचरण कर रहे थे, अरिहंत अवस्था में विराजमान थे, सदेह विराजमान थे, शरीर के साथ विराजमान थे और अपने चरणों से इस धरती को पवित्र करते हुए विचरण कर रहे थे। उस समय भगवान महावीर स्वामी विचरण करते हुए राजगृह नाम के नगर में आए। और देखिए, आपने सुना होगा ये राजगृह नगरी कितनी पवित्र रही होगी कि भगवान महावीर ने यहां पर एक नहीं, दो नहीं, कितने 14 चतुर्मास किए। 14 चतुर्मास, क्या गजब की मिट्टी रही होगी। जो गुणशील उद्यान है, उस उद्यान को ध्यान में रखते हुए, जहां पर भगवान के 14 बार या 14 चतुर्मासों में कितने बार समोत्सरण लगे हैं, तो उस गुणशील उद्यान के अंदर वर्तमान में हमारे उपाध्याय कवि अमर मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने वहां विरायतन की रचना करी। नाम क्या रखा उसका? विरायतन। इसका मतलब क्या होता है? विरायतन यानी भगवान महावीर का घर। क्योंकि जहां 14 चतुर्मास हुए हों और जहां पता नहीं कितनी भव्य आत्माओं को उन्होंने दीक्षा दी है, कितनी आत्माएं वहां से तिर करके गई हैं, क्योंकि उसी राजगृह नगरी के पास ही विपुल गिरी पर्वत। और याद रखना, 2 तीर्थंकरों का वर्णन है, भगवान अरिष्टनेमी का और भगवान महावीर स्वामी का। भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में जिन्होंने भी दीक्षा ली, उनमें से अधिकांशतः सभी शत्रुंजय पर्वत पर मुक्ति को प्राप्त हुए। वहीं पर उन्होंने संलेखना करी, संथारा किया, अंतिम श्वास ली। उस पर्वत का नाम है शत्रुंजय पर्वत। और भगवान महावीर स्वामी के काल में जिन्होंने भी दीक्षा ली है, अधिकांशतः सभी ने विपुल गिरी पर्वत पर, वहां सेतुंजय सिद्धे आता है, यहां विपुले सिद्धे आता है। विपुले ये भगवान महावीर के जब वर्णन चलता है, विपुले सिद्धे यानी विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध हुए। तो ईशान कोण में गुणशील नाम का एक उद्यान, उस वक्त जिस वक्त भगवान महावीर इस धरती पर विचरण कर रहे थे, राजगृह नगरी पर उस वक्त राजा श्रेणिक का राज्य चल रहा था। महारानी चेलना बड़ी प्रसिद्ध थी और मकाई नाम का उस राजगृह नगरी में मकाई नाम का एक गाथापति रहता था, नगर सेठ, कोटीश्वर, गाथापति। नगर सेठों को पहले गाथापति कहा जाता था।
वह मकाई गाथापति महान समृद्धशाली, अपराभूत, कोई भी उससे आगे नहीं था, अपराभूत, उसके आगे कोई भी नहीं था। सेठों में सेठ था, सेठों का सेठ गाथापति। वो निडर भी था, साहसी भी था और उसका रोब भी था। यहां तक कि राजा श्रेणी के दरबार का एक महान दरबारी था, राजा भी उसके आगे झुका करता था। कभी विशेष अवसरों पर उससे कर्जा भी लिया करता। जब राजा जिससे कर्जा ले तो आप समझ सकते वो कितना समृद्ध होगा। उस काल उस समय में भगवान महावीर स्वामी विचरण करते हुए राजगिरी नगरी के बाहर स्थित गुणशील उद्यान में पधारे। भगवान के पदार्पण का सुसंवाद सुनकर राजगृह नगरी की जनता भगवान के दर्शनार्थ उमड़ने लगी। और इस बार तो पता नहीं क्या हुआ, मकाई नामक गाथापति ने सोचा कि इस बार भगवान की वाणी को सार्थक करना है। बहुत जी लिया, संसार में रह लिया, महलों में सो लिया, गद्दों पर खूब मौज उड़ा ली, खूब खा लिया, खूब पी लिया, खूब जी लिया, लेकिन अब भगवान के चरणों में जीऊंगा। यह शुभ संकल्प लेकर आया है भगवान के समोशरण में। जब इतने उत्तम भाव हों और ऐसे उत्तम भावों के साथ जब भगवान की वाणी सुनी जाती है तो वाणी का एक एक शब्द कहां तक पहुंचता है? दिल तक पहुंचता है। आप तो केवल सुनने आते हो, और वो भी पता नहीं सुनते हो या नहीं सुनते। लोग जी सुनते तो होंगे जी, लेकिन दिल तक पहुंच जाए। तुम साधु साध्वी बनो ना बनो, लेकिन तुम्हारा घर स्वर्ग जरूर बन जाएगा। लेकिन आप दिल से नहीं सुनते, इसलिए घर भी गड़बड़ रहता है। और कभी आपने सोचा, जिस घर में इतनी कलह रहती है, ताना कसी रहती है, उस घर से मैं संतों को आहार पानी किस भाव से बह रहा हूं? कहीं ये अन्न खा करके महाराज को भी कहीं क्रोध ना आ जाए, महाराज के कहीं भाव ना बिगड़ जाए। कभी सोचते हो आप, विचार करते हो कभी आप कि ये अशुद्ध अन्न है जिसको मैंने क्रोध में बनाया है, जिसको मैंने 2 नंबर की कमाई से किसी का हक मार करके जो कमाई मैंने करी है, उस कमाई से अन्न लाया और उस अन्न का भोजन बनाया और उस अन्न के भोजन को मैं संतों को दूं। कहीं मेरे अन्न की वजह से मेरे संतों का मन कहीं डावाडोल ना हो जाए। कभी सोचा आपने? जिस घर के अंदर इतना भेदभाव होता है, मैं ऐसे संभावी संतों को आहार पानी दूं? यह सोची अगर होती आपने तो सच कहता हूं आपकी रसोई बड़ी पवित्र रही होती। क्योंकि तुम ये सोचते कि संतों में प्रेम तभी बढ़ेगा जब हम प्रेम से रहें। वाह, ये साधु मालूम है इतने क्यों झगड़ने लग गए? ये कहीं ना कहीं तुम्हारे अन्न का महाराज मारी खाओ और हमें सुनाओ। मारे बलबूते पर पल रहे हो आप और हमें ताना मार। मैं ताना नहीं मार रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे अन्न का भोजन, तुम्हारे भोजन का प्रेम किसी भी संत की पवित्रता को बना सकता है। और उसके लिए आप सद्गृहस्थ बने, उसके लिए आप कभी भी रसोई में भेदभाव नहीं करें। क्योंकि आप रसोई में भी भेदभाव कर जाते हो, है ना? जब किसी और के लिए बनाना हो तो भोजन किसी और ढंग का बनता है, और जब अपने मिस्टर के लिए बनाना हो, अपने बच्चों के लिए बनाना हो, यहां पे भी फर्क आ जाता है। ये फर्क मत रखा करो, ये फर्क आपको भी बहुत अंतर में डाल देगा, आपको बहुत मुक्ति में जाने से रोक देगा, बहुत अंतराय कर्म का बंद हो जाएगा। तो बड़े भाव से सुना और एक एक शब्द अंदर जाने लगा। जागृत हो गई आत्मा। आया और बड़े लड़के को सब कारोबार सौंप दिया कि बेटा आज से तू मालिक, मैंने सारी हुकूमत छोड़ी। भगवान के चरणों में दीक्षा ली है। किसने? मकाई नाम के गाथापति ने।
और मकाई गाथापति मकाई अनगार बनकर 5 समती 3 गुप्ती से युक्त 9 वाड़ सहित ब्रह्मचर्य की साधना में तल्लीन हो गए। भगवान के तथा रूप, भगवान के तथा रूप, जैसे भगवान है वैसे तथा रूप स्थविरों के पास, स्थविर मुनिराज, ये बड़ा शब्द आता है स्थविर। स्थविर का मतलब क्या है? स्थविर का मतलब होता है टिका हुआ, राइट। पहला एक मोटा शब्द है स्थविर यानी स्थिर, स्थिर, स्थिर यानी टिका हुआ। 2 शब्द है ना, एक होता है स्थिर, एक होता है अस्थिर। तो स्थिर यानी जो टिका हुआ है। हमारे यहां 3 प्रकार के स्थिर बतलाए हैं, 3 प्रकार के। एक होता है वय स्थिर, उम्र से, जिसकी 60 साल की उम्र हो जाए उसको वय स्थिर कहा है, राइट। क्योंकि 60 साल में वो बहुत सारे तूफान देख चुका होता है, सब कुछ हाथ पांव मार के देख चुका होता है। और 60 साल की उम्र में आदमी समझ जाता है अब टिक जा, टिक जा, ये ज्यादा फड़फड़ा मत, टिक, अब समय खत्म तेरा। हाँ, ऐसा तुम नहीं सोचते। सरकार ने भी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की उम्र घोषित कर रखी है, उनका टिक जा अब तो। और हमारी पंजाबी में एक कहावत आती है, 51 शब्द को मालूम है क्या कहते हैं? 51 शब्द को पंजाबी में गिनती के अंदर क्या बोलते हैं मालूम है? 51। पंजाबी में 51 को क्या बोलते हैं? 51। 51 का मतलब क्या है जानते हो? कि अब तू एक का बन जा, अब तू एक का बन जा, बस छोड़ना लफड़ा खत्म कर। अब तू भगवान का बन जा, अब तू निराकार का बन जा, अब तू अकाल पुरख का बन जा, एक बन जा, अब एक का बन जा। और जब तक तू एक का नहीं बनेगा, परमात्मा का नहीं बनेगा, तब तक तू अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएगा। तो स्थिर एक होता है सूत्र स्थिर, जिसने थानांग और समवायांग सूत्र का आगम का पारायण कर लिया है, पढ़ लिया है, गुण लिया है, जी लिया है, उसकी स्मृति कोश का हिस्सा बन गया है। ठानांग और समवायाम, इन सूत्रों का जो ज्ञाता है उसको सूत्र स्थविर कहते हैं। और एक होता है दीक्षा स्थविर। दीक्षा स्थविर उसको कहते हैं जिसने 20 साल की दीक्षा पाल ली है, वो दीक्षा स्थविर कहलाता है। कितने? यानी 20 साल तक जो टिका रहा, यानी हिम्मत तो रही होगी। 20 साल के अंदर कोई ना कोई तूफान तो आए होंगे, कहीं ना कहीं अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो आए होंगे, उसके बावजूद भी जो टिका रहा, 20 साल की जिसने दीक्षा पूरी कर ली है, उसको हमारे यहां क्या बोला जाता है? दीक्षा स्थविर, यानी जो टिक जाए। और इसका मतलब दूसरा है जो स्वयं स्थिर हो और दूसरों को स्थिर रहने की प्रेरणा दे। क्योंकि जो खुद ही टिका हुआ नहीं है वो दूसरों को क्या टिकाएगा? आपने देखा होगा मटका, मटका अगर, और मटके के नीचे एक गोल धारा होता है, हाँ जो भी है, मटका उसके ऊपर क्या हो जाता है? टिक जाता है। क्यों टिक जाता है? कि वो गोल होती है और टिकी हुई रहती है, और उसके ऊपर रखी हुई चीज भी टिक जाती है। जो टिकी हुई चीज है तभी, नहीं तो मटका बिना उसके घूमेगा ना, क्योंकि बेचारा नीचे कुछ है तो है नहीं। इसलिए बोलते ना कई बार, बिना पेंदे का लोटा। हाँ, एक लोटा होता बिना पेंदे का, नहीं तो हर लोटे के नीचे क्या लगा रहता है? तो बिना पेंदे का लोटा कभी भी लुढ़क जाता है। और ऐसे लोगों को एक शब्द और दिया है, थाली का बैंगन। बैंगन समझते हो आप? एक थाली का बैंगन होता है, थाली को यूं करो क्योंकि गोल होता है बैंगन, वो लुढ़कता इधर आ जाता है, उसको यूं करो तो उधर चला जाता है, थाली का बैंगन। एक शब्द और आता है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, यानी तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है, तुम्हारी कोई स्थिरता ही नहीं है। तो स्थिर मुनिराजों से उन्होंने सामायिक से लेकर के 11 अंगों तक का अध्ययन किया, और साथ ही साथ में उन्होंने गुण रतन आदि विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करके
16 वर्षों तक चरित्र की पालना करी और अंत में स्कंधक मुनि की तरह विपुलगिरी पर्वत पर 1 महीने का संलेखना करके समस्त कर्मों की निर्जरा करके केवल ज्ञान को और निर्वाण को प्राप्त किया। इसी प्रकार किंकम नाम के गाथापति का वर्णन समझ लेना चाहिए। अब वर्णन आता है मुदगर पाणी यक्ष का, कि भगवान छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन में क्या भाव फरमाया है, सो फरमाने की कृपा करें कि जम्बू वही राजगृही नगरी, ईशान कौन, गुणशील उद्यान, विपुलगिरी पर्वत, श्रेणिक राजा, महारानी चेलना। और उस राजगृही नगरी के अंदर उस वक्त एक अर्जुन नाम का एक माली रहता था, मालागार माली। उसकी एक बहुत खूबसूरत पुष्प वाटिका थी, पुष्प वाटिका, और जो कई एकड़ में फैली हुई थी। और पुष्प वाटिका इतने करीने से सजाई थी, फूल इस करीने से लगाए थे। मालूम है राजगृही नगरी में किसी के यहां पर कोई मेहमान आता था तो मेहमान ये जब कहता था कि राजगृही नगरी में कोई देखने योग्य स्थान है, तो मालूम है वहां के लोग क्या कहते थे, भाई देखना है तो अर्जुन माली की पुष्प वाटिका देखो। क्या गजब है, ऐसा लगता है मानो नंदन वन उतर आया है। ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रपति का मुगल गार्डन उतर आया है। राष्ट्रपति का कभी मुगल गार्डन देखा हुआ आपने? भव्य तरीके से बना हुआ है, जीवंत। तो लोग दूर दूर से अर्जुन माली के उस पुष्प वाटिका को देखने के लिए आते थे। नाम था उसका, रुतबा था, फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी था वो, बहुत बड़ा व्यापारी था। आसपास के राज्यों में उसके बाग के पुष्प वाटिका के फूल जाया करते थे, नाम था उसका। इसकी वजह से खूब धनाढ्य था, समृद्ध था, बलवान भी था, ताकतवर भी था, रुतबा था, रुआब भी था। और उसकी बंधुमती नाम की मालिन थी, उसकी घरवाली थी। और बंधुमती बेहद खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। जिसने भी उसकी खूबसूरती को देखा तो देखता ही रह गया। और उसकी खूबसूरती की वजह से कभी कभी लोग अर्जुन माली की प्रशंसा करते, भाई किस्मत वाला है तू। मैं कहा ठीक है जी। एक बार यह भी कहा कि उसी राजगृह नगरी में एक ललिता नाम की गोष्ठी थी, गोष्ठी, गोष्ठी यानी मंडल था। उसके मेंबर तो कई थे, लेकिन 6 जने उनमें से अलग थे। कभी उस ललिता नाम की गोष्ठी के मेंबरों ने राजगृह नगरी की वो सेवा की थी, वो सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर राजा श्रेणिक ने भावावेश में या भावुकता में एक शब्द दे दिया भरी सभा में, आज के बाद ललित गोष्ठी के मेंबरों का हर किया हुआ कुछ भी ये करें, इनके ऊपर राज्य का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। उनको यानी फ्री हैंड दे दिया, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे। और राजा कभी सोच भी नहीं सकता था मेरी इस दरिया दिली का कोई गलत फायदा उठाएगा, तो दे दिया कि इनके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होगा, इनके ऊपर कोई दंड संहिता लागू नहीं होगी, जो भी करें अपनी मनमर्जी से करें। इतना खुला फ्रीडम उनको दे दिया गया। एक दिन की बात कि राजा श्रेणिक की ओर से राजगृह नगरी में एक महोत्सव की घोषणा हुई, और वो घोषणा फूलों से जुड़ी हुई थी, पुष्पों से जुड़ी हुई थी। यानी उस महोत्सव में फूल बहुत लगने थे। तो अर्जुन माली ने अपनी बंधुमती को कहा
कि मेरे सैकड़ों और भी हैं, पर लेकिन तुझे मेरे साथ जाना है। दिन निकलते ही वो गए पुष्प वाटिका में, और उस पुष्प वाटिका के पास अर्जुन माली का एक कुल देवता था, जिस देवता का नाम क्या है? मुदगर पानी। मुदगर पानी, इसका मतलब क्या है? पानी कहते हैं हाथ को, मुदगर कहते हैं वो 1000 पल का, यानी कहीं पर 57 केजी, कहीं 56 केजी, यानी 57 किलो का या 56 किलो का वजन है उस लोहे के मुदगर में। मुदगर। और चमत्कार यह था, जो मूर्ति थी वो लकड़ी की थी, जो मूर्ति थी वो लकड़ी की थी, और जो मुदगर था वो लोहे का था। लकड़ी की मूर्ति उस 57 किलो के वजन के मुदगर को हाथ में थाम रखा था। लोहे के आगे लकड़ी तो कमजोर होती होगी ना, और लकड़ी की एक छोटी सी मूर्ति, और उस मूर्ति में 57 किलो वजन का मुदगर। लोग देखा करते थे, आश्चर्यचकित होते थे, कमाल है, छोटी सी लकड़ी की मूर्ति और इतने वजन के मुदगर को किस तरह संभाल रही है। वाह, यह आश्चर्य की बात थी। वो मुदगर पानी यक्ष, जीवंत यक्ष था, और वो उनकी कुल परंपरा का कुल देवता था। अर्जुन माली उस मुदगर पानी यक्ष के अलावा किसी को भी मानता ही नहीं था। वही उसका भगवान था, वही उसका बाप था, वही उसका दादा था, वही उसका मालिक था, वही उसकी जीवन की नैया का खिवैया था, सब कुछ वही था उसका। तो जब भी वो फूल चुनता था, उन चुने हुए फूलों में से सबसे बढ़िया फूल चुन करके लाता था, और उन्हीं फूलों को सबसे पहले अपने मुदगर पानी यक्ष के चरणों में समर्पित करता था, अगरबत्ती जलाता था, नाचता था, और लास्ट में घुटनों के बल झुककर उन्हें प्रणाम करके चला जाता था। साष्टांग प्रणाम करता था। कैसे? लेट करके साष्टांग प्रणाम करता था, और उस यक्ष की चमकती हुई आंखें बड़ी प्रभावी थी। उन आंखों को देखता था और कहता था, देख मैं आ गया। और ये फूल समर्पित किए, उससे बातें किया करता था। वो अपनी सब सुख दुख की उसे बतलाया करता था। घर में कुछ भी हो जाता था उसको बोलता था, और उसके बाद सब कुछ उसके साथ सही हो जाता था। इतना मानता था वो उसका, उसकी श्रद्धा थी। तो उस दिन एक दुर्घटना घटित हुई। उधर महोत्सव हुआ, इधर फूल चुनने के लिए गया, वो भी अपनी पत्नी के साथ। उस संयोग से उस पुष्प वाटिका में घूमने के लिए ललिता गोष्ठी के 6 सदस्य वहां घूमने के लिए आए। जिस वक्त फूल चुनकर आगे आगे अर्जुन माली फूलों का टोकरा लेकर के सिर पर रख करके, और उसके पीछे उसकी बंधुमती पत्नी सिर पर एक छोटी सी टोकरी चुनिंदा फूलों को लेकर के, जो उन्हें समर्पित करने थे यक्ष के सामने, वो लेकर के आ रहे थे। तो जैसे उन 6 ने बंधुमती के रूप को देखा, वो तो पागल हो गए। हो, एक दूसरे को हाथ मारा, अरे देखना। हाँ, देखा अर्जुन माली बलवान है। एक ने कहा उसकी तरफ देख, छोड़ेगा नहीं। अरे छोड़ना, क्या इरादा है? इरादा तो ऐसा ही है। तो चलो, ये मंदिर में पहुंचे उससे पहले हम पहुंच जाते हैं। तो मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे थे, दरवाजे बड़े बड़े। तो 3 इस तरफ छुप गए, 3 इस तरफ छुप गए। योजना बना ली कि प्रणाम जब करेगा, साष्टांग प्रणाम जब करेगा, तो हम 6 के 6 उसके ऊपर लपक जाएंगे, और उसकी गर्दन को एक रस्सी में बांधकर और पीछे से हाथ से बांधकर उसकी मुश्कें बांध देंगे। बस योजना बन गई। मंदिर के अंदर पाप करने की तैयारी हो गई है। मंदिर में किसी की इज्जत को तार तार करने की योजना बना दी गई है।
और बड़ी मस्ती में आया है अपनी पत्नी के साथ। मुद्गर पाणी यक्ष को देखते ही वाह वाह, हे प्रभु, हे मेरे अन्नदाता, हे मेरे भाग्य विधाता, तेरी जय हो, विजय हो, ऐसे कहते हुए उन्होंने पुष्प चढ़ाए। दोनों पति पत्नी ने अपने मुद्गर पाणी यक्ष की प्रतिभा को निहारा, उनके उपकारों का स्मरण किया, स्मरण करते गदगद हुए। फिर दोनों ही पति पत्नी साष्टांग प्रणाम करने के लिए लेट गए। और उस वक्त उन छहों ने पीछे से अचानक हमला किया और अर्जुन माली को संभलने का मौका नहीं मिला। उसकी मुश्कें बांध दी, उसकी टांगें बांध दी, उसके हाथ बांध दिए और एक तरफ लुढ़का दिया और उसी की आंखों के सामने उसकी पत्नी की इज्जत के साथ वो खिलवाड़ करने लगे। ये दृश्य जब देखा तो हिल गया, सोचने लगा, क्योंकि आज उसकी आंखों के सामने वो हो रहा है जो वो सोच भी नहीं सकता। किसी तरह अपने आप को मरोड़ता हुआ मूर्त, क्योंकि जब भी वो दुखी होता था तो उनकी आंखों में आंख डालकर बात करता था। वो उधर कुकृत्य चल रहा है, उधर आंखों में आंख डाल करके बात करने लगा कि तुझको मेरे पिता ने, मेरे पिता के पिता ने, दादा परदादाओं ने, हमने ये सुना है हजारों साल से हमारे परिवार में तेरी पूजा होती है। मेरे बाप ने मेरे कानों में एक ही शब्द डाला है कि तू मेरे पर अविश्वास कर लेना, लेकिन कभी मुद्गर पाणी यक्ष पर अविश्वास मत करना। यह हमारा दाता है, अन्नदाता है, जीवन दाता है। और आज तेरे ही घर के अंदर मेरी इज्जत के साथ क्या हो रहा है? मैंने तुझे भगवान की तरह माना और आज ये क्या हो रहा है तेरे दरबार के अंदर? मैंने तो सोचा था कि तू जिंदा है, लेकिन अगर तू जिंदा होता तो आज ये नहीं होता जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है। उस पीड़ा को मुद्गर पाणी यक्ष ने अपने ज्ञान में देखा। पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, एकदम मुद्गर पाणी यक्ष मूर्ति से निकलकर अर्जुन माली के शरीर में घुस गया। जैसे ही शरीर में घुसा, वो मोटे मोटे रस्से ऐसे टूट गए जैसे कच्चे धागे टूटते, तड़तड़ा करके। जैसे वो धागे, जैसे वो रस्से टूटे, वो भागे, वो छेव के चो भाग भाग, कुछ हो गया इसको। अंदर से आवाज आई, कहां भागोगे तुम? मुद्गर निकाल लिया, बाहर आए, वो छहों भाग रहे हैं, भाग भाग। मुद्गर घुमाया घुमाया और एक ही झटके में उन छहों को धराशाही कर दिया। खोपड़ियां फूट गई, सिर बिखर गए, खूनम खून हो गए। और उसी वक्त बंधुमती की भी हत्या कर दी। यहां एक सवाल यह पैदा हुआ कि कसूर उन छहों का था, अपनी पत्नी को क्यों मारा? ये दो बातें हो सकती हैं कि बंधुमती उन छहों की प्रतिष्ठा को जानती थी, शायद उसने ज्यादा विरोध नहीं किया हो, अपने आप को सरेंडर कर दिया हो। एक पहला लॉजिक यहां यह आता है। दूसरा लॉजिक यह आता है कि इस वक्त अर्जुन माली अपने आपे में नहीं है, वो पूरी तरह किसके कब्जे में है? यक्ष के कब्जे में है। मुद्गर पाणी जो वो सोचे, शायद मुद्गर पाणी यक्ष की अपनी सोच है, कुल देवता है, अब ये हमारे कुल के लायक नहीं रही, इसलिए उसको मार दिया गया। यही एक दो कारण बनते हैं। और केवल उन 7 जनों को ही नहीं,
बल्कि उसके बाद तो सिलसिला जारी हो गया। रोज 6 पुरुष 1 स्त्री यानी 7 जनों की हत्या प्रतिदिन वहां पर होने लगी और यह सिलसिला कब तक चला? 6 महीने तक चला रे, जिसके अंदर 978 यानी 978 पुरुष और 163 स्त्रियां, यानी 5 महीने कुछ दिनों तक यह हत्या का सिलसिला जारी रहा। और यह खबर मिली राजगृह नगरी में। यह जब हो हल्ला मच गया तो राजगृह नगरी के राजा श्रेनिक ने बुलाया, मंत्री परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एक निश्चित किया कि राजगृह नगरी के चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई भी अंदर का आदमी बाहर ना जाए। कहा कि किसी को बाहर नहीं जाना, ना पानी के लिए, ना अनाज के लिए, ना किसी चीज के लिए, क्योंकि इस समय अर्जुनमाली देवाधिष्ट है, यक्षाविष्ट है, इसलिए जिंदगी को खतरे में नहीं डालना, बाहर वाला कोई अंदर आने नहीं देना। ये चीज नियम बन गई वहां पर। और देखिए ऐसे ही वक्त पर देवदुंद भी बजी। गुणशील उद्यान में भगवान महावीर का आगमन हुआ, घोषणा हुई। गुणशील उद्यान में तारन तिरन जहाज भगवान महावीर पधारे हैं। सब लोग अपने अपने छतों पर चढ़ गए। गुणशील उद्यान बहुत दूर है। अर्जुन माली की पुष्प वाटिका नजदीक और एक ऊंचे से टीले पर अर्जुन माली, जिसके बाल बढ़ चुके हैं, दाढ़ी बढ़ चुकी है, धूल झंकार पूरा लग चुका है, कपड़े फटे हुए हैं, बुरा हाल है वहां पर। और उस चबूतरे, उस टीले के ऊपर जो वो बैठा हुआ नजर आता था, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब सोचने लगे क्या करें, क्या करें, भगवान के पास कैसे जाएं, कैसे जाएं। अब लोगों ने अपना मन समझाया कि भगवान हमारे बीच में, भगवान के बीच में एक जना है। कौन? अर्जुन माली। हम जाएंगे तो भगवान के पास, हाँ, और नहीं पहुंचे तो, बीच में मर गए तो। अरे सुना है भाई, भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं, हमारे भगवान तो सर्वज्ञ हैं, हम यहीं से उनको वंदना कर लेते हैं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हैं, उनसे तो कुछ भी छुपा हुआ। क्योंकि लोग गलियां निकाल लेते हैं अपने मतलब का। उन लोगों के अंदर एक महावीर भी था, जिसका नाम सेठ सुदर्शन था। ये वो सुदर्शन नहीं जिसने सूली का सिंहासन बनाया, ये वो सुदर्शन है जो अर्जुन माली से जुड़ा हुआ वर्णन आ रहा है। भगवान के आगमन की सूचना मिली तो अपने माता पिता के पास गया, कहा कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, मैं उनके चरणों में जाना चाहता हूं। मां ने, बाप ने कहा नहीं बेटा नहीं, क्योंकि भगवान से पहले वो मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा, पहले शैतान मिलेगा, उससे बचेगा तब जाएगा ना आगे। ना बेटा ना ना। और मां बाप तो चाहेंगे भी नहीं, कोई चाहेगा भी नहीं। कहा कि नहीं बेटा नहीं। कहा कि मां मरना होगा तो मैं यहां पर भी तो मर सकता हूं, भगवान के पास जाते हुए मरा तो अच्छी बात होगी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्त काल परखिए चारी। ये गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्त काल परखिए चारी, यानी इन चारों की अगर परीक्षा करनी हो तो किसमें? आपातकाल, यानी मुसीबत के समय में, कष्ट के समय में,
बुरे दिनों में 4 जनों की परीक्षा हो जाती है। इसलिए बुरे दिन कोई बुरे नहीं होते, बुरे दिनों में फैसला हो जाता है कौन अपना है और कौन पराया है। वेरी गुड। ये पता चल जाता मुसीबत में पता किन का चलता है? एक तो धीरज का। धीरज यानी मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है, मेरे में कितनी सहनशीलता है, कितनी सहनशीलता है। अगर इसको देखना चाहते हो तो इसकी परीक्षा तो भैया मुसीबत के दिनों में ही होती है। मेरे अंदर कितनी सहनशीलता है इसका पता मुसीबत में ही चलेगा। धीरज और धर्म, आप धर्म के कितने पक्के हो, आप धर्म के कितने पक्के हो इसका पता भी मुसीबत में चलता है। आपका कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, इसका पता भी, कौन सगा मित्र है, यह मुसीबत में पता चलता है। और अपनी औरत का भी पता कब चलता है? जब मुसीबत आती है। मुसीबत के वक्त जब औरत अपने पति के साथ खड़ी रहती है, वो पत्नी बड़ी सौभाग्यशाली नहीं, बड़ी हिम्मत वाली होती है। वही सच्ची धर्म पत्नी होती है जो मुसीबत में अपने पति का साथ और हाथ नहीं छोड़ती है। बहुत भाग्यवान होंगे वो लोग जो मुसीबत में पत्नी की वफादारी मिला करती है। और ऐसी वफादारी आपके अंदर इन चारों चीजों का सुंदर, आपका धीरज मजबूत हो, आपका धर्म पक्का हो, आपके मित्र सच्चे हो, आपकी औरत अच्छी हो, ये हम आपको शुभकामना देते हैं। और यही आपके लिए भी इधर बोलता हूं, क्योंकि कईयों ने कहा जी औरतों के ऊपर बड़ा कमेंट्स पास करते हो, कभी मर्दों पे भी कर लिया करो। पर लेकिन बात तो वही है, पर लेकिन ठीक है जो तुम्हारे लिए बोला गया है। तो उस वक्त कहा पिताजी घर में गंगा आए और मैं यहां बैठूं, मेरा दिल नहीं मान रहा, इजाजत दे दो, मैं तुम्हारी इजाजत के बिना जा नहीं सकता। पर लेकिन भगवान के आने की खबर सुन के मैं घर में बैठा हुआ रह नहीं सकता, करूं तो करूं क्या, उनको देखे बिना रह नहीं सकता और आपकी आज्ञा के बिना जा नहीं सकता। आप मुझे समझो, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूं, उस भगवान के पास जिन्होंने मुझे 12 व्रत दिए, उन भगवान के पास जिनकी मैंने देशना सुनी है, उन भगवान के पास जिनको देख करके मेरा रोम रोम पुलकित हुआ है। मां बाप का चेहरा देखने लगा, बच्चे की भक्ति देखी, दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा, इशारा किया कि भक्ति में कभी बाधा नहीं डालनी, अंतराय नहीं डालनी, अपने मोह को आड़े नहीं आने देना। ठीक है बेटा, भगवान तेरी रक्षा करे। फिर इसमें लिखा है उसने स्नान किया, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, आसन लिया, पूंजनी ली, एक थैला लिया और चंपा के राजगृह के द्वार पर आ गया। दरबान को कहा दरवाजा खोलो। पहले छोटा छोटे दरवाजे रहते थे, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा। कहा कि छोटा दरवाजा खोलो। कहा कि क्यों? भगवान के दर्शन करने जाना है। अर्जुन माली है, रहने दो, मान जा, नहीं मानता मर ले, जा, मानता नहीं तो जा। दरवाजा खोला और चल दिया। दरबार ने जाते कहा वापिस आएगा या नहीं, देखेंगे, रहेंगे तो आएंगे, नहीं तो हम जाएंगे। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, हाँ, कोई भय नहीं। सच बताओ, तुम होते तो क्या होता? चल दिया। एक टीले पर बैठा हुआ है अर्जुन माली, बड़े बड़े बाल, होठ लटके हुए, कपड़े अस्त व्यस्त, काली काली आंखें चमक रही और उसके श्वास की आवाज जोर जोर से। और राजगृह नगरी के लोग अपनी छतों पर खड़े हो गए, सुदर्शन को जाते हुए देखने लगे।
और सोचने लगे ये तो गयो, ये तो गयो। आवाज लगाई सुदर्शन, पीछे मुड़ के देखा, कहा भाई, मतलब इतना उल्लास, इतनी निडरता। जैसे ही वो आगे बढ़ा, टीले पर बैठा हुआ है अर्जुन माली, सांस बढ़ने लगी, आ गया। मुदगर हिलने लगा, उधर लोगों की धड़कनें भी हिलने लगी। गयो, वो उठने लगा। सुदर्शन ने देख लिया कि वो मेरी तरफ आ रहा है, उठ लिया है वो। ओहो जय हो। उस वक्त कुछ नहीं सूझा, पूंजनी ली, जमीन को साफ किया, आसन बिछाया, उधर ही जा रहा था जिधर भगवान थे, भगवान को याद किया। जय हो। नमोकार मंत्र का पाठ किया, नमोथुनम का पाठ पढ़ा, समायिक स्वीकार की और समायिक के साथ सगारी संथारा ग्रहण किया। सागारी जो कि हम सबको करना चाहिए। शायद कोई कोई होगा जो करता हो, जो करता है वो भाग्यवान होता है। मैं तो 2-3 बातें जरूर कहता हूं आप लोगों को। जब खा पी लेते हो, जब तुम्हें ये लगे कि अब मुझे 1 घंटे के लिए कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं है, तो 1 घंटे का क्या कर लेना चाहिए? हाँ, देखो कितना आसान रास्ता है, खाते पीते मुक्ति। देखो जी, और नहीं तो एक नियम और हो सकता है, क्योंकि वो तो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे में बंधा हुआ है। लेकिन एक नियम और भी होता है, इससे भी आसान, कि जब तक मैं नौकार मंत्र ना पढ़ूं तब तक मुंह में ना अन्न का दाना और ना जल की 1 बूंद डालूंगा। जब तक मैं नौकार मंत्र, ये तो कर सकते हो आप, इसमें तो कोई बंदिश नहीं है। ये संकल्प की मैं अब कुछ भी मुंह में डालूंगा बिना नौकार मंत्र पढ़े हुए नहीं डालूंगा, जब भी खुला मुंह नहीं रखूंगा। ये संकल्प जब भी मैं डालूंगा, मैं नौकार मंत्र 1 बार जरूर पढ़ूंगा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोए सव्य साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावप पनासनो मंगलानंच सव्य सिंह पडमंग हवई मंगलम। फिर बेशक से तुम मलाई का दूध पियो मेरे लिए, मना कहां कर रहा हूं, पर लेकिन आप लोगों को इस तरह का कुछ ना कुछ नियम तो अपने लगे तो सही। आपके जीवन में महामंत्र नवकार कितना जीवंत है। यह केवल समय पर बोलने वाला मंत्र नहीं, बल्कि आपके जीवन के साथ रहने वाला मंत्र है। सोते पीते खाते पीते बोलते चलते आप अपनी जबान को जब भी हरकत में लाओ, पहले नौकार मंत्र का उच्चारण करो। आप कभी कुछ गलत कर नहीं पाओगे। और ऐसा किया ना, अगर कोई करने वाला मिलाकर के जहर भी अगर आपको दे दे, तो दावे के साथ कहता हूं वो जहर भी अमृत बन जाएगा। वो जहर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई खाने में मिलाकर के कोई टोना टोटका करे, उसका भी कोई असर आपके ऊपर नहीं होएगा। लेकिन ये तब होता है जब मन के अंदर श्रद्धा हो, विश्वास हो, है ना। सोते सोते तुम्हें सपने तो दुकान के आवे हैं। तुम्हारे सपनों में तो बहुत कम होता होगा जो महाराज आते होंगे नजर, या भगवान महावीर नजर आते होंगे, बहुत कम, या तो दुकान नजर आवे। क्योंकि मैंने तो एक बात सुनी है, बिल्ली को अगर कभी सपना आता है ना, तो चूहे का ही आता है। क्योंकि जिसकी जहां रुचि है सपने उसी का। नौकार मंत्र संथारा ग्रहण किया और एक संकल्प किया, जो मैंने भगवान महावीर से अनुव्रत ग्रहण किए हैं वो अब मैं जाओ जीवाई के लिए स्वीकार कर रहा हूं, और समस्त जीवों से खिमत खिमावना करता हूं। डर नहीं, कोई भय नहीं। और उस वक्त एक संकल्प किया, अगर इस कष्ट से मुक्त हो गया तो मैं पारना कर लूंगा, अगर नहीं हुआ तो जाओ जीवाई के लिए आहार का त्याग। आहार का ही नहीं, आहार, शरीर, उपधि, पचखों, पाप 18। देखो क्या गजब की व्यवस्था दी है जिन शासन ने। आहार, शरीर, उपधि, पचखों, पाप 18, मरण पाऊं तो बोशिरे।
मरण पाऊं तो बोसिरे, जीवूं तो आगार। यह है सागारी संथारा। आहार, चारों प्रकार का आहार का त्याग। आहार शरीर का त्याग, इस शरीर से बहुत ममता रख ली, शरीर का त्याग। उपधि, जितने भी मेरा सामान है, महल है, मकान है, नर नारियां हैं, पुत्र पौत्र हैं, जमीन जायदाद है, जितनी भी संपदा है, उपधि, जितनी भी उपधि सामग्री है, उनका त्याग। और ऊपर से 18 पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशन, परिपरिवाद, रति, अरति, माया, मोसा, मिच्छा, दर्शन, शल्य, इन 18 पापों का त्याग करता हूं मैं। ध्यानस्थ हो गया। जय हो। आ गया। हाय हाय हाय, विचार करना रे। मैंने एक दिन बोला था, आपको पता नहीं समझ में आया नहीं आया। शेर, शेर सुनने में भी मजा आता है। हाँ। शेर, शेर सुनने में भी मजा आता है, शेर सुनाने में भी मजा आता है। शेर सुनने में भी मजा आता है, शेर सुनाने में भी मजा आता है, लेकिन जब शेर सामने आता है, हाँ, लेकिन जब शेर सामने आता है तो आगे से गीला पीछे से पीला नजर आता है। ये होता है, ये बात है, मानने वाली बात है। शेर सुनने में भी मजा आता है, सुनाने में भी मजा आता है, लेकिन जब शेर सामने आता है फिर कुछ कुछ होता है। मेरे भोले भाले भंते, हम पंजाब चंडीगढ़ के पास छतवीड़ एक जगह है, चिड़ियाघर, वहां बब्बर शेर था। बब्बर, जिसके बाल रहते, बाकी पीठ उसकी चमकीली रहती, बब्बर शेर, केसरी सिंह हमारे सामने था। तो बच्चे लीकड़े लगा रहे थे उसके। तो मेरे भंते बोले, यार मैं भी जरा अपना ओघा जरा इसको लगा लूं। तो मैंने कहा, बाबा कल्पना कर, हम लिकड़ा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये पिंजरे में, अगर ये पिंजरे में नहीं होता तो फिर क्या हम लीकड़ा लगाते? तो मेरे भंते ने बोला, फिर हम लीकड़ा नहीं लगाते, फिर तो जो कुछ लगाता तो यही लगाता, फिर हम क्या लगाते? तो कहने की बात यह है कि कुछ बातें हैं, लेकिन ऐसे मौत को सामने देखते हुए भी भयभीत ना होना, भगवान के प्रति श्रद्धा के ऊपर कुछ भी असर ना होना, महामंत्र नवकार का जाप करना, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। और यह दृश्य देख रही है पूरी राजगृह नगरी की जनता, सबके सांस रुक गए। अब गया, अब गया सुदर्शन। और उसने आया, अर्जुन माली मुदगर घुमा रहा है, जैसे ही मारा उसने, नीचे तक आया, एकदम उछल के गिरा, दूर जाके पड़ा, फिर उठाया मुदगर, दूसरी दिशा से फिर वार किया, फिर उछला, फिर गिरा, चारों दिशाओं से वार किया, लेकिन मुदगर सिर के पास आता, केवल 2 इंच से उछल करके गिर जाता। फिर उस मुदगर पाणी यक्ष ने सुदर्शन सेठ को बड़ी गहराई से देखा, थोड़ी देर देखता रहा, और चेहरे पर जो धर्म का तेज था, उस तेज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अर्जुन माली के शरीर से निकल गया यक्ष। लोगों को इतना ही नजर आया कि अर्जुन माली यक्ष के निकलने के बाद धड़ाम से जमीन पर गिर गया, और हवा के अंदर वो मुदगर दौड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि यक्ष का शरीर किसी को दिखाई नहीं दे रहा, केवल हवा में मुदगर भागा हुआ जा रहा है, भागा हुआ जा रहा है। इधर करहाने की आवाज आई, हा, ध्यान खोला। किसने? सुदर्शन सेठ ने ध्यान खोला। मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, कौन हो, ऐसे बड़बड़ा रहा है। एकदम ध्यान खोला, भगवान को नमस्कार किया, संथारे का
पारना यानी उसको खोला, थोड़ी हवा करी, उसे होश आया, उसके गाल थपथपाए, अर्जुन आंख खोल, आंख खोल। लार टपक रही है मुंह से, अशक्त हो रहा है। तुम कौन? मुझे पहचाना नहीं? मैं सुदर्शन, फला बाजार में रहता हूं मैं। ओह, कहां जा रहे हो तुम? भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। और सुनो आप, भगवान महावीर का नाम कानों में ही पड़ा है। किसके? अर्जुन वाली के कानों। देखो शब्दों में भी क्या ताकत रहती है, पता नहीं तुम अनुभव कर पाते हो या नहीं कर पाते। भगवान महावीर का नाम केवल कानों में पड़ा है, एकदम उठ बैठा। भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहे हो आप? हां, क्या हम भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं? क्यों नहीं? तुम्हारे मन में भगवान के दर्शन करने के हैं? हां, उठो। उठाया, सहारा देकर चलाया, भगवान के समो शरण में पहुंचाया। और जैसे ही भगवान को देखा प्रत्यक्ष, क्या नजारा! जैसे ही प्रत्यक्ष देखा, शरीर में जितनी भी असक्तपना था, कमजोरी थी, देखते ही सारी कमजोरी दूर, छू मंतर। ये चमत्कार है प्रभु के नाम का, ये चमत्कार है समो शरण का। सारी कमजोरी दूर, ताजगी, स्वस्थ, ये अनुभव किया अर्जुन माली ने। धर्म का साक्षात प्रभाव देखा, झूमने लग गया वो तो। ओ सुदर्शन के गले लग गया, कहा कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम मुझे अमृत कुंड में लेकर के आए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। इस प्रभाव को देखते ही अर्जुन माली के मुंह से एक ही शब्द निकला कि भगवान अगर आप आज्ञा दें तो मैं साधु बनना चाहता हूं। जय हो, साधु बनना चाहता हूं। और भगवान ने क्या बोला? आहा सुहम देवानुपिया मां परिबंधम करह। सुदर्शन के पास जो कपड़े थे उन कपड़ों को पहना, धोती धाती, आ गए और दीक्षा पाठ पढ़ा। मैं पूछूं तुमसे, भगवान की जगह किसी साधु ने ऐसे हत्यारे को दीक्षा का पाठ पढ़ाया होता तो तुम उस साधु के साथ क्या करते? सच बोलो, अरे बोलो ना जमीर। हमारी प्रशंसा करते या निंदा करते? एक बार बोल तो दो। तुम उसका अतीत देखते या वर्तमान देखते? तुम फिर भी उसका अतीत देखते। ये लुटेरा था, हत्यारा था, और इन्होंने इनको दीक्षा देकर जिन शासन को बदनाम कर दिया, आप गालियां देते। और बताऊं, ये गालियां उस वक्त भगवान महावीर स्वामी को भी मिली थी। भगवान महावीर के इस निर्णय पर विद्रोह हुआ था राजगृह नगरी में, लेकिन भगवान ने विद्रोह की नहीं, क्योंकि उन्होंने दिमाग से नहीं सोचा, उन्होंने आत्मा से सोचा। यह सोचा कि यह तारनहार जीव है, जितने दिनों में इसने पाप किया है उतने दिनों में तो यह अपनी आत्मा का कल्याण कर जाएगा। वो जानते थे उसकी तितिक्षा को, जानते थे उसकी परीक्षा को, वो जानते थे उसके आत्मबल को। दीक्षा ली और एक संकल्प ले लिया कि गुरुदेव आज के बाद में बेले बेले पार ना करूंगा। दीक्षा हो गई और बेले के पारने में जब राजगृह नगरी में गए तो शास्त्र बोलता है उस अर्जुन अनगार के साथ क्या हुआ? क्या हुआ?
लोगों ने उल्हाने दिए इशारे कर करके, इसने मेरी मां को मारा, इसने मेरे बेटे को मारा, इसने मेरे पति को मारा, इसने मेरे फला रिश्ते को मारा, इसने उसको मारा, इसने उसको मारा। तो लोगों ने इसके बदले में उनको पत्थर मारे, इसके बदले में उनको धिक्कारा, गालियां दी, धिक्कारा। और जो जो भी गालियां दे रहे थे, कोई ना कोई तो उनमें भगवान महावीर का भी तो भगत होगा ही। उनको तो कहीं आहार नहीं मिला, और मिला तो आगे चलकर यह भी हुआ कि कभी आहार मिलता तो पानी नहीं मिलता, और कभी पानी मिला तो आहार नहीं मिला। और देखिए, दीक्षा देने के बाद भगवान तो चले गए, लेकिन भगवान ने अर्जुन अंगार को कहा कि जहां कर्म तूने बांधे हैं वहीं कर्म तूने काटने। हिम्मत मत हारना, आत्मा पर दृष्टि रखना। जो यहां आनंद लिया है, इस आनंद को कभी भंग मत होने देना। और वो हुआ। और देखना, 6 महीने की साधना में और लास्ट में केवल 15 दिन का संथारा आया। कितने दिन का? 15 दिन का संथारा आया, और 15 दिनों में ही समस्त कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त हुए और मुक्ति में। आप सोचो, 1141 जनों की हिंसा करने वाला भी मुक्ति के अंदर जा सकता है। उसका एक ही प्रमाण मिलता है कि उस हिंसा के अंदर अर्जुन माली का हाथ नहीं था। ये सब कुछ किसका था? यक्ष का था सारा। क्योंकि जब यक्ष के अधीन हो जाता है ना आदमी, तो वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, अपने विवेक में नहीं रहता, अपने काबू में नहीं रहता। फिर वो जो करता है वो करता है, जो वो सोचता है वही सोचता है, जो वो करता है वो करता है, जो अंदर वाला यक्ष करता है, करवाता है, वही करता है। इसलिए उसको हिंसा का दोष नहीं लगा। सरलता के साथ, सहनशीलता के साथ अपने अपमान को सहन किया, ऊपर से बेले बेले पार ना किया, और अपमान के साथ संभाव रखते हुए। और मैंने आपको कल बतलाया भी था कि 67 लाख दिनों की तपस्या करने का फल एक तरफ, जितने कर्मों की निर्जरा होती है, और केवल एक गाली को संभाव से सहन करने से उतने ही कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो कितने कर्मों की निर्जरा की होगी उस सहनशील महाबली अर्जुन अनगार ने। बोलिए अर्जुन अनगार की। उनकी सहनशीलता को प्रणाम कीजिए, उनकी सहनशीलता को नमन कीजिए, उनकी भक्ति को प्रणाम कीजिए, सलाम कीजिए। और हो गया है समय, अब विश्राम कीजिए।